अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच, शायकीन में जोश व खरोश, शराब की खरीदी के लिए शायकीन का हुजूम। यूक्रेन के ज़पोरिया न्यूक्लियर प्लांट रूस की गोलाबारी की जद में आ गया। ताबकारी के खराज का कोई सुराग नहीं मिला। %80 यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। रूस की यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर जबरदस्त बमबारी जारी, अवाम दुआओं में मसरूफ। अवाम सिर्फ अपने और दो मोदी सिर्फ अपने और दो ताजिर दोस्तों की सेवा में मसरूफ। कांग्रेस की सख्त तनकीद, नितिन गडकरी पर भी की तनकीदें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ, हुकूमत के कारनामों को गिनवाया। और बंगाल की मशहूर अदाकारा 24 साला इंद्रिला शर्मा दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी पर तनकीदें की हैं। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने और अपने दो ताजिर दोस्तों की सेवा में मसरूफ हैं। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी RSS और दो ताजरीन की मदद करते हैं, जबकि भारत का नौजवान और दीगर ताजरीन, किसान, मजदूर सख्त परेशान हैं। नितिन गडकरी पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी धांधलियों में मुलविस थे और उन्हें बीजेपी ने ओहदे से बरतरफ भी कर दिया था। कि प्रधानमंत्री सिर्फ स्वयं की और उनके दो दोस्तों की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, वो स्वयं की सेवा करते हैं और अपने दो दोस्तों की सेवा करते हैं। देश के लोगों की सेवा नहीं करते, देश के युवाओं की सेवा नहीं करते, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों और निम्न आय वर्गीय परिवारों की सेवा नहीं करते, देश के किसानों की सेवा नहीं करते, देश के मजदूरों की सेवा नहीं करते। मोदी जी अपनी और अपने दो दोस्तों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा मोहन भागवत जी कह रहे हैं स्वयं सेवक है, हम भी यही कह रहे हैं, वो स्वयं की सेवा कर रहे जी है। हमारे तो अगली जनरेशन के भी हीरो छत्रपति शिवाजी होंगे। हमारे आज के हीरो, अगली जनरेशन के हीरो, पास्ट के हीरो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। पर ये गडकरी कौन है? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र निर्माण के लिए? देश की एकता और अखंडता के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? अरे उनके ऊपर तो आरोप थे घोटालों के, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के, जिसके कारण उन्हें बीच में अध्यक्ष पद से हटाया बीजेपी ने। ये हमने नहीं, बीजेपी ने माना कि वो संलिप्त थे, नहीं तो हटाते क्यों? और कोश्यारी जी, एक लाइटर नोट पे एक आपको बात बोलना चाहता हूं। एक बार अमित शाह और मोदी के सामने भी ये बात बोलना कि गडकरी आपके हीरो है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 24 घंटे से ज्यादा समय आप इस पद पर नहीं बने रह सकते। एक बार बोलना जरूर, जब मोदी जी और शाह साहब बैठे हो ना, जब बोलना कि आपके हीरो नितिन गडकरी है, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी वास्तविक हीरो कौन होने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवा रहे हैं। गुजरात के अमरेली में इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने गरीबों और किसानों के लिए कई फलाही इक़दामात और स्कीमें जारी की हैं। इन्होंने PM सम्मान किसान निधि की मिसाल दी। ખેડૂતોની નાની નાની જરૂરતો એને પૂરી કરવા માટે PM કિસાન સન્માન નિધિ, आप विचार करो, વર્ષમાં 3 વખત 2,000 રૂપિયા सीधा એના બેંકમાં ખાતામાં જાય, કોઈ બચેટિયું નહીં। એકલા અમારા આની પાછળ PM કિસાન સન્માન નિધિ પાછળ દેશમાં 2.25 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધારે રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થાય। 2.25 લાખ કરોડ રૂપિયા અમારા અમરેલી અને ગુજરાત જિલ્લામાં, અમારા ગુજરાતની અંદર 60 લાખ જેટલા ખેડૂતોને।
इस मौके पर अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने कांग्रेस की साबिका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि साबिका हुकूमतों ने गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाने का फैसला किया था। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में गरीबों के लिए काम किया है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी गुजरात और पूरे मुल्क में आदिवासी, गरीब, दलित, मजदूर, हर किसी गरीब के लिए फलाही इक़दाम किए हैं। 60 વર્ષ સુધી ગરીબી હટાવવાની જગ્યાએ ગરીબોને હટાવવાનું કામ કર્યું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 8 વર્ષની અંદર ગરીબ ભાઈઓ બહેનોના જીવનની અંદર અજવાળું પૂરવાનું કામ કર્યું, ધુમાડો કાઢવાનું કામ કર્યું અને એમને સ્વસ્થ અને સલામત બનાવવાનું કામ કર્યું। મિત્રો, તમારી સામે બે વિકલ્પ છે। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 दिन से गुजरात के दौरे पर हैं और इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। श्रद्धा कत्ल केस पर उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला पीके मौर्य ने कांग्रेस की प्रियंका गांधी पर तनकीद की। उनका कहना था कि प्रियंका गांधी कहती थीं कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इन्होंने इस वाक़े पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। इन्होंने पूछा कि प्रियंका गांधी खामोश क्यों हैं, क्या कुछ बोलने से उनके वोट बैंक को ख़तरा लाहक होगा। मौर्य दीगर उमूर पर भी इज़हार ख्याल कर रहे थे। वैसे मुझे लग रहा है गुजरात में भी वो सरकार बना रहे हैं और जिस दिन चुनाव होगा, परिणाम आ जाएगा, उस दिन कहेंगे नहीं हम तो बाद में चुनाव में लड़ना छोड़ दिए थे। तो आम आदमी पार्टी का गुजरात का मतदाता बड़ा समझदार है और वो हिंदुस्तान को संदेश देने का काम सदा करता है। और मैंने भी अपील किया है लोगों से, पूरे देश को संदेश देने का काम 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव के माध्यम से करिए। इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे और देश हमारा 100 साल आगे बढ़ जाएगा। देखिए, जिनका 4 बार संसद में पहुंचने के बाद भी इतने उनकी ज्ञान विशेषज्ञता है कि वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में नहीं जानते। वह कभी सिल्वर जेल में जाते, अंडमान निकोबार जाते और वह कोठरी को देखते जिस कोठरी में अंग्रेजों ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी को बंद करके रखा था। कितनी अमरोहा में एक मोटरसाइकिल पर 6 लोग सफर करते देखे गए। ये वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर चालान कर दिया है। शारदा कत्ल केस में पुलिस ने आज महाराष्ट्र के वसाई में फ्लैट ओनर से पूछताछ की। फ्लैट ओनर जयश्री पाठकर ने शारदा और आफ्ताब के बारे में मीडिया के सामने तफसीलात बतलाई। मशहूर बंगाली अदाकारा इंद्रेला शर्मा 24 साल की उम्र में हावड़ा के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई। 24 साल अदाकारा इंद्रेला शर्मा का इतवार के रोज़ इंतकाल हुआ। अदाकारा को कल रात के अवाइल में कई दिल के दौरे पड़े थे और उन्हें CPR दिया गया था। अस्पताल सराय ने बताया कि इब्तिदा में उनकी हालत तशवीशनाक बताई थी, ताहम हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब इन्होंने आखिरी सांसें ली। अदाकारा को हावड़ा के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर रखा गया था। वाज़ेह है कि इससे कबल वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं, जिसका कामयाब इलाज इन्होंने करवाया था। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए कतर पहुंचे। कतर एयरपोर्ट पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आसाम के गुवाहाटी में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। RSS के कौमी रहनुमा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार तरबियती कैंप में मौजूद थे। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि आसाम में हर मुमकिन तरक्याती काम किए जाएंगे। राष्ट्रीय मंच के 19 वर्ष से पूरे होकर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय रावत ने महाराष्ट्र के गवर्नर को छत्रपति शिवाजी के खिलाफ तौहीन-आमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर उन्हें फौरी बर्खास्त करने और उनसे माजरत ख्वाही की मांग की है। संजय रावत का कहना था कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को या तो हटाया जाए या फिर वो खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं। संजय रावत ने रियासती हुकूमत की खामोशी पर भी तनकीदी की। इन्होंने न सिर्फ गवर्नर बल्कि बीजेपी से भी माफ़ी मांगने की मांग की है। महाराष्ट्र तुमच्या सरकारवर थुंकतो है। सर हिंदी में जानना चाहेंगे। हाँ बताइए। सर हिंदी में जानना चाहेंगे राज्यपाल ने जिस तरह से सर हिंदी में जानना चाहेंगे राज्यपाल ने जिस तरह से टिप्पणी की। सिर्फ राज्यपाल की बात नहीं है, राज्यपाल महोदय ने
एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप बैठी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं, महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं। और उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज को बोलते हैं 5 बार माफी मांगे औरंगजेब। कर्नाटक के वजीर दाखिला आरगा जिनेंद्र का कहना है कि पुलिस ने मंगलुरु में ऑटो रिक्शा धमाके के वाक़े की गहराई से तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। शुबा है कि यह दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ वाक़या हो सकता है। रियासती पुलिस के साथ साथ मरकज़ी तफ्तीशी टीमें भी इस धमाके की जांच करेंगी। वाज़ेह है कि कर्नाटक पुलिस ने मंगलुरु ऑटो धमाके को हादसा नहीं बल्कि एक दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया है। कर्नाटक के आला पुलिस एहलकार ने इतवार को बताया कि कर्नाटक के मंगलुरु में धमाका हादसाती नहीं बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाई था। एक ट्वीट में पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने लिखा है कि अब इसकी तस्दीक हो गई है, धमाका हादसाती नहीं है बल्कि शदीद नुकसान पहुंचाने के इरादे से दहशतगर्दी की कार्रवाई है। यह धमाका आज सुबह 5:30 बजे पेश आया। इन्होंने मजीद कहा है कि कर्नाटक पुलिस मरकजी एजेंसियों के साथ मिलकर इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। इस हादसे में ड्राइवर समेत एक मुसाफिर झुलस गया, जिनका इलाज जारी है। दोनों की हालत बेहतर बताई गई है। मुंबई के कारनाक रोड पर वाक़े ओवरब्रिज को मुनज़्ज़म कर दिया गया। ये ओवरब्रिज तकरीबन 150 साल कदीम था। आज सुबह के बुलंद औक़ात में ब्रिज की इंतज़ामी कार्रवाइयों के लिए अमला मसरूफ़ था। सेंट्रल रेलवे ने 27 घंटे का मेगा ब्लॉक मुनक़्क़िद किया था, जो कल रात शुरू हुआ था। इतवार की सुबह अमले का कहना था कि ब्रिज को ख़त्म करने का अमल प्लान के मुताबिक जारी है और मेगा ब्लॉक को मद्देनज़र रखते हुए मुक़र्ररा टाइम लाइन पर अमल किया गया है। यूक्रेन का रूस के ज़ेर कंट्रोल ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की गोलाबारी की जद में आ गया, लेकिन ताबकारी इखराज का कोई सुराग नहीं मिला। TASS ने इतवार को रूसी न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर के एक ओहदेदार के हवाले से ये बात बताई। ज़राए के मुताबिक प्लांट की तनसीबात पर 15 गोले दागे गए। कहा गया है कि बमबारी, जोहरी फुजला वगैरह करने की तनसीब और एक इमारत के करीब दागे गए जिसमें जोहरी ईंधन मौजूद था। ज़राए के मुताबिक ताबकारी के अखराज का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। यूक्रेन का 80% हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। यहाँ बिजली मैसर नहीं है। रूस की मुसलसल बमबारी ने यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ऐसे में इतवार के रोज़ यूक्रेन के गिरजाघरों में मोमी शमों में दुआया इज्तिमा किया गया। खेरसेन शहर पर रूसी अफवाज ने 8 माह से ज़्यादा अरसे तक कब्जा कर रखा था। इस दौरान इस इलाके को मास्को ने बाज़ाब्ता तौर पर इलाक़ कर लिया था और सिर्फ एक हफ्ता कबल ही यूक्रेन की अफवाज ने इस पर दोबारा कब्जा किया था। एक ज़ईफ़ खातून ने कहा है कि मेरे 2 बेटे हैं, वो यूक्रेन की फ़ौज में खिदमत अंजाम देते हैं, वो यूक्रेन का दिफा कर रहे हैं। मैं यूक्रेन के लिए हूँ, हमारा पूरा ख़ानदान यूक्रेन के लिए मौजूद है। इनका नाम मारिया बताया गया है। मारिया का कहना था कि वो यूक्रेन की सलामती के लिए दुआगो हैं। बरतानवी वज़ीर सेहत ने इतवार के रोज़ कहा है कि वो संडे टाइम्स की इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते जिसमें कहा गया था कि बरतानवी हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ स्विस तर्ज के ताल्लुकात चाहती है। इन्होंने एक न्यूज़ चैनल में बात करते हुए कहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ स्विस तर्ज के ताल्लुकात को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या ब्रेक्जिट का बरतानिया की तिजारत पर नुमायां मनफी असर पड़ा है, तो इन्होंने कहा है कि इसके फ़वायद और नुकसानात दोनों हैं। कतर में फुटबॉल के शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड के बाहर शराब खरीदने के लिए लाइन में देखी गई। वाज़ेह रहे कि कतर हुकूमत ने 2 दिन कबल कहा था कि मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर शराब फ़रोख्त नहीं की जाएगी। अब शराब स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटर के करीब फ़रोख्त की जा रही है, जहां लाखों की तादाद में शायकीन देखे गए। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच इतवार 9:30 पर शुरू होगा और आज इसका इफ्तिताह हो रहा है। कतर वर्ल्ड कप 2022 के इफ्तिताही मैच के मौके पर शायकीन में जोश व खरोश देखा गया। यूरोपीय ममालिक और अमेरिका से भी कई शायकीन
कतर पहुंच रहे हैं, जहां वो खेले जाने वाले मुख्तलिफ मैचेस का मुशाहिदा करेंगे। इनमें काफ़ी जोश व खरोश है। इक्वाडोर के शायकीन भी कतर पहुंच गए हैं। आज इक्वाडोर और कतर के दरमियान फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने इतवार के रोज़ बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे के दौरान रहनुमा किम जोंग उन और उनकी बेटी की इजाफी तस्वीर जारी की। सरकारी टेलीविज़न के RT पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में किम जोंग उन को मिसाइल लॉन्च की निगरानी के दौरान अपनी बेटी को गले लगाते हुए भी देखा जा सकता है और फौजियों ने किम जोंग उन की अहलिया और बेटी को टेस्ट साइट से निकलते वक्त उनके लिए तालियां भी बजाई। ये इजाफी तस्वीर उस वक्त सामने आई हैं जब किम जोंग उन ने अपनी बेटी को पहली बार हफ्ते के रोज़ दुनिया के सामने पेश किया था, जिसमें जुमा के रोज़ हवासोंग 17 के कामयाब लॉन्च को दिखाया गया था। नेपाल में वफाकी पार्लिमान और इलाक़ाई अरकान पार्लिमान के इंतखाब के लिए आज 20 नवंबर को वोटिंग हुई। इंतखाबात से कबल भारत और चीन के साथ तमाम सरहदें सील कर दी गई थीं। सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए गए थे। दूर दराज इलाकों में भी वोटिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। नेपाल में नए आइन की तश्कील के बाद ये दूसरे आम इंतखाबात हैं। आज पोलिंग से 2 रोज़ कबल इंतखाबी मुहिम रोक दी गई थी। इस इलेक्शन में असल मुकाबला नेपाली कांग्रेस की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद और KP ओली की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान है। ताहम इस बार नेपाल में आइनी बादशाहत की बहाली और हिंदू राष्ट्र के ऐलान का मुतालबा करने वाली सियासी जमातें भी बहस के मरकज़ में हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच, शायकीन में जोश व खरोश। शराब की खरीदी के लिए शायकीन का हुजूम। यूक्रेन के ज़पोरिया न्यूक्लियर प्लांट रूस की गोलाबारी की जद में आ गया। ताबकारी के खराज का कोई सुराग नहीं मिला। %80 यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। रूस की यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर जबरदस्त बमबारी जारी। अवाम दुआओं में मसरूफ। अवाम सिर्फ अपने और दो मोदी सिर्फ अपने और 2 ताजिर दोस्तों की सेवा में मसरूफ। कांग्रेस की सख्त तनकीद। नितिन गडकरी पर भी की तनकीदें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। हुकूमत के कारनामों को गिनवाया। और बंगाल की मशहूर अदाकारा 24 साला इंद्रिला शर्मा दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।